छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोक कथाएं प्रचलित हैं। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस पर्व के लिए न विशाल पंडालों और भव्य मंदिरों की जरूरत होती है, न ऐश्वर्ययुक्त मूर्तियों की। एक पौराणिक लोककथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्यदेव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञाहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम योग पर्व है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट देखिए वीडियो में। यह जो चाय बिस्किट का व्यवस्था किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? छठ पूजा समिति के द्वारा। कितने वर्षों से ये सजावट और मूर्ति का ये किया जा रहा है? किनके मन में ये सोच आया था? कब स्थापना की गई? यहाँ मोहल्ला के हमारे समाज के जो अभी व्यक्ति थे, जो भी लोग थे, युवा पीढ़ी के थे, उनके मन में ये विचार आया कि यहाँ होना चाहिए व्यवस्था, जो मंदिर स्थापित करनी चाहिए। हमारे पास पड़ोस में ही पक्की पोखर है। पूरे बेगूसराय नगर के देवी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए। और इसी मार्ग से जो शहर का समाज है, इसी मार्ग से गुजरते हैं आते सभी वहाँ के मन में वहाँ के मन में विचार आया कि ये होना चाहिए, मंदिर है भगवान का स्थापना किया गया। भगवान का उसी मंदिर में स्थापना किया गया और उसके साथ अभी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए चाचा बिस्कुट का प्रथम आहार का। क्या कुछ कहेंगे जितने भी प्रवृत्ति आ रहे हैं उनके लिए? जितने भी यहाँ पब्लिक है हम लोग जो करते हैं विधि व्यवस्था, वो व्यवस्था अच्छी तरह शांति बने रहे। हर साल इसकी बहुत आप लोग उपस्थित रहेंगे, आप लोग सेवा करें। आप लोग आए, छठ मैया की पूजा करें, दर्शन करें और यहाँ प्रसाद प्राप्त करें। इस पूजा समिति के अध्यक्ष कौन है? पूजा समिति के अध्यक्ष गोविंद कुमार। सचिव कुमार है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विजय।
क्या नाम हुआ? Receive 90 rupees on Google Pay for क्या नाम business. हुआ? नाम? रोशन कुमार। यह पूजा कब से मनाई जा रही है? 1998 से। सबसे पहले यह पूजा का मनाने का क्या किन के मन में सोच आया था? राकेश भैया से। राकेश भैया से। और लगातार मनाई जा रही है। क्या क्या मतलब जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनको क्या व्यवस्था दी जाती है कमेटी के द्वारा? हमारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं सारे लोग जनरल हैं, इनमें कोई भी नहीं है जो भी पहले थे हमारे जैसे मनोज भैया, पप्पू भैया, डॉक्टर पप्पू भैया जो भी थे। उसके बाद हम लोग नवयुवक जितने भी जुड़े हैं उनके बाद हम लोग ही कर रहे हैं। अभी नवयुवक में कौन कौन है कमेटी में? नवयुवक में हम हैं, पप्पू भैया है, बालाजी है, शशि है, संतू है, सत्यम है और सुमित है। अच्छा लमसम जो है हम लोग 30 आदमी का ग्रुप है। अच्छा, क्या क्या सुविधा दी जाती है? सारा सुविधा है आपके सामने। क्या क्या? जैसे कि पूरा डेकोरेशन अपने मोहल्ले वासी के लिए, चाय बिस्कुट का इस बार वितरण हमारे वाले की तरफ से किया गया है और गोलू की तरफ से फर्स्ट बार है इस बार। प्रतिमा भी बैठाई जाती है। प्रतिमा भी बैठाया जा रहा है हमारे